हमेशा, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है इसका मतलब फिर ये तो आपस में कैंसिल हो ही गया, 1 बच गया, 1 प्लस अगर ये हमेशा नीचे वाला पॉजिटिव है तो सारा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब वैल्यू 1 से बड़ी। और अगर ये नेगेटिव भी है, अगर ये नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी भी आ सकती है, इसकी वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है अगर नीचे वाला नेगेटिव है तो, क्योंकि सारे का साइन तो यहीं से डिसाइड होना है। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जो 3 ग्राफ बताए थे अपवर्ड पैराबोला की 3 टाइप बताई थी, ax² प्लस bx प्लस c हमेशा 0 से बड़ा कब आएगा, ax² प्लस bx प्लस c हमेशा 0 से छोटा कब होगा। अगर ग्राफ ये बड़ा है और दूसरी तरफ ग्राफ ये है तो इस केस में ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये ग्राफ है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का, ये हो रही है। तो इस केस में ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होने की वजह से ax² प्लस bx प्लस c हमेशा 0 से बड़ा होगा। एक सिचुएशन बीच में ये आती है, अब यहां मैं क्या कहूंगा, ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए के ऊपर डिपेंड करेगा, ए के ऊपर। ये सिचुएशन अपीयर होने के लिए कंडीशन है ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव। ये सिचुएशन अपीयर होने के लिए कंडीशन है ए नेगेटिव और डी भी नेगेटिव। डी नेगेटिव होने से क्या होगा, रूट्स आर नॉट रियल, और रूट्स रियल नहीं है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ए नेगेटिव होने का मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, डी नेगेटिव है इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो अगर आपसे पूछे कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 3x² प्लस में लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जस्ट सिंपली मैंने क्वेश्चन लिखा है, आपसे पूछा जाए कि लैम्डा की वैल्यू निकालो जिसके लिए ये हमेशा 0 से बड़ा हो, फॉर ऑल रियल x की सभी रियल वैल्यूज के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x² का कोफिशिएंट 3 है, वो तो पॉजिटिव है। ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी कब आएगी, जब a पॉजिटिव और d नेगेटिव। आप यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 2 24 लैम्डा, और ये क्या होना चाहिए 0 से छोटा। लैम्डा की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहता तो डी हमारे पास क्या आ सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब डी हमारे पास या तो 0 से छोटा होगा या डी इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 है उस केस में ये सिचुएशन आ जाएगी, एक जगह एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। तीनों में इसमें 3 ग्राफ बताए थे कल अपवर्ड पैराबोला। ये यहाँ सिचुएशन है ए पॉजिटिव और डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। यहाँ सिचुएशन है ए पॉजिटिव डी स्ट्रिक्टली लेस देन 0, और यहाँ सिचुएशन है ए पॉजिटिव और डी इक्वल टू 0। 3 सिचुएशन हमारे पास में, इसी प्रकार 3 डाउनवर्ड पैराबोला। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है कि दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगर यहाँ पर इसमें भी कोई लैम्डा से रिलेटेड टर्म होती है, दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी कब आएगी, जब a 0 से बड़ा हो और d 0 से छोटा हो। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन और आ जाती, और वो क्या होती, 2 लैम्डा माइनस 1 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। एक लैम्डा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन यहाँ से आना था, एक रिस्ट्रिक्शन लैम्डा के ऊपर यहाँ से आना था, एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ से आना था, फिर उन दोनों का लेता मैं लास्ट में कॉमन, वो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू। मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा था कि यहाँ क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा
या ये कभी नेगेटिव भी आ सकता है। ए तो पॉजिटिव है ही, इसका डी देख लो, 81 माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 7 नेगेटिव है। डी कैसा है? नेगेटिव है। ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव। इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो मिनिमम वैल्यू मुझे पता लगी, वो भी ओपन इंटरवल में पता लगेगी, क्लोज्ड में नहीं, कि 1 से बड़ा आना है। क्या आना है? 1 से बड़ा। ठीक है। अब एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो हम पिछले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर वाई 9xy प्लस 7y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17। लेफ्ट में ले आओ सभी को, इसको इसके साथ लेंगे तो 3x स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर y माइनस 1, 9x कॉमन आ गया, y माइनस 1, 7y माइनस 17 इक्वल टू 0। x रियल दिया हुआ है, ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, और x मुझे रियल दे रखा है। Therefore, roots of this quadratic equation are real. Roots of quadratic equation are real. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके जो रूट हमारे पास हैं वो कैसे हैं? रियल है। बी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है। 500 क्वेश्चन एक ही तरीके से सोल्व है। डिस्क्रिमिनेंट कितना है? 981 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 इंटू वाई माइनस 1 इंटू में 7y माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू, कितना आया? 81 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास 81 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 4 इंटू 3 12y माइनस 12, और इसके साथ मल्टीप्लाई है 7y माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा प्रोडक्ट अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेना, एक कांस्टेंट की गलती होगी तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। 81 वाई स्क्वायर प्लस का 81 माइनस 162y माइनस ब्रेकेट स्टार्ट 12y को 7y से 84y स्क्वायर, 12y को 17 माइनस से तो माइनस का आ जाएगा 204 y माइनस का 84y और प्लस आपके पास आ जाएगा 204 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 17 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34, 204 ब्रैकेट खुलेगी, माइनस प्लस प्लस और माइनस, प्लस का 81y स्क्वायर माइनस का 84y स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर। उसके बाद y वाली टर्म देखो, माइनस का 162 प्लस का 204 और 84, 38 तो यहाँ से बच जाएगा, 38 और 4 42 और 84 126 y, और उसके बाद देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट एक तो ये रहा 81 और लास्ट में 204 19 और 4 23 123 या और कुछ -123 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा? 3 से डिवाइड कर लो, -3 से डिवाइड कर लो एक्चुअल में, क्योंकि माइनस से पीछा छोड़ जाएगा। -3 से डिवाइड करूँगा तो वाई स्क्वायर माइनस का कितना आएगा यहाँ पर 42 वाई और लास्ट में प्लस 41
ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, क्योंकि माइनस से डिवाइड किया, नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो साइन ऑफ इनइक्वेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज हो रहा है। -3 यहाँ से यहाँ आने के लिए मैंने -3 से डिवाइड किया है, इसलिए जो साइन ग्रेटर देन इक्वल टू था वो किस में चेंज हो गया, लेस देन इक्वल टू। इसके फैक्टर बन जाएंगे y-1 और y-42 लेस देन इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर्स को 0 पुट करके y की वैल्यू 1 है और दूसरी हमारे पास क्या दी हुई है, 41 आएगा, 42 नहीं आएगा। इसके फैक्टर बनेंगे 41 और 1, 41y और साथ में y, उसके फैक्टर हो गए y-41 और y-1, 1 और 41, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, कहाँ आएगा नेगेटिव, इन दोनों को बीच। इसका मतलब y की मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 40। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा 12th जो क्वेश्चन है, इसमें इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 41, ठीक है। और यहाँ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कॉमन रूट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन थे बेटा। एक जो मिसलेनियस लास्ट में दिए हुए हैं ना, जो मिसलेनियस लास्ट में दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें सब में यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इनइक्वालिटी वाला ही, कि x² - 5x + 4 0 से बड़ा खाऊंगा 0 से छोटा खाऊंगा, इस प्रकार, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था लोकेशन ऑफ रूट्स, हालांकि 11th स्टैंडर्ड IIT लेवल का है, चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं, आपको पता होना चाहिए हल्का सा उसके बारे में, कि सिंपल सा कोई क्वेश्चन उस टाइप का दिया हुआ हो तो आप निकाल सकते हो। जो लोकेशन ऑफ रूट्स हमारे पास है, इसमें रूट्स की जो जगह है ना, पोजीशन है, वो फिक्स हो जाएगी। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। फाइंड द कंडीशन that both roots lies between x = p and x = q। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, यहाँ जर्नल केस नहीं देगा, इसमें एक आध टर्म अननोन कर देगा, a b और c में से, बाकी की वैल्यू फिक्स कर देगा। आपसे कहेगा कि यहाँ इस अननोन की वैल्यू इस प्रकार बताओ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो 2 और 3 के बीच में हो, 3 और 5 के बीच में हो, -1 और 4 के बीच में हो, एक रूट इससे छोटा हो दूसरा रूट इससे बड़ा हो, तो क्या कॉन्सेप्ट वहाँ काम करेगा, वो यहाँ देखिए। ए के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देके चलेगा, ए के बारे में इन्फॉर्मेशन जरूर देगा, लेकिन भले ही हमारे पास ए के बारे में इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, मेरे पास रिक्वायर्ड जो कंडीशन आएगी वो सेम होगी। दोनों के दोनों रूट p और q के बीच में है, मतलब p जो है वो तो रूट से छोटा है, ये अल्फा है ये बीटा है। क्या होते हैं रूट्स, जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को जहां कहीं इंटरसेक्ट करेगा, उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के x कोऑर्डिनेट रूट्स होते हैं। मीन्स दिस पॉइंट इज अल्फा 0 एंड दिस पॉइंट इज बीटा 0। पॉजिटिव नेगेटिव कौन है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों रूट p और q के बीच में है। इसका मतलब p कहीं इसके इधर है, x = p, और q कहीं इसके इधर है, ठीक है। अब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी,
अगर ये तो हुआ ए पॉजिटिव है, जब ए नेगेटिव है तो सिचुएशन क्या होगी, ये आपके पास अल्फा आ गया, ये बीटा है, यहाँ पी आ जाएगा और यहाँ क्यू हो गया। ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी का। क्या यहां से एफ पी और एफ क्यू का साइन हमें पता लग सकता है? एफ पी और एफ क्यू केवल साइन, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू पी। ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ पी कल मैंने बताया था ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू कहाँ तो जीरो से बड़ी होगी, कहाँ जीरो से छोटी और कहाँ जीरो। तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी देखें एक बार, यही पॉइंट डिस्कस करता हूं। फिर दोनों के दोनों रूट अगर p और q के बीच में है तो हमारे पास क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मैं आपसे पूछ रहा था क्या x इक्वल टू पी के ऊपर आप मुझे इसका साइन बता सकते हैं? तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है अल्फा और बीटा के बीच में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के नीचे है। तो अल्फा और बीटा के बीच में जितने भी पॉइंट हैं वहां पर तो इस एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, और उससे बाहर बीटा के राइट में और अल्फा के लेफ्ट में एफ एक्स पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एफ पी जीरो से बड़ा, एफ क्यू भी जीरो से बड़ा। एफ पी जीरो से बड़ा, एफ क्यू भी जीरो से बड़ा। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ इस लेफ्ट साइड में आपको एक आध अननोन दे देगा, एक्स स्क्वेयर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, हैव रूट्स अल्फा एंड बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा लैम्डा फॉर विच बोथ रूट्स लाइज बिटवीन 2 and 3, बोथ रूट्स लाइज बिटवीन 3 and 4। दोनों के दोनों रूट्स हैं वो 3 से और 5 के बीच में हो, ए पॉजिटिव है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पर दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, एफ पी इंटू एफ क्यू पॉजिटिव आएगा। ए पॉजिटिव है तो एफ पी और एफ क्यू भी दोनों पॉजिटिव होंगे और उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। ए नेगेटिव है, पी यहाँ पर है। अब की बार अल्फा और बीटा के बीच में एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। अल्फा और बीटा के बीच में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। अल्फा के लेफ्ट में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे, बीटा के राइट में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे। इसका मतलब पी जो है इसके ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव और क्यू के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। एफ पी नेगेटिव है, एफ क्यू नेगेटिव है, लेकिन एफ पी इंटू एफ क्यू पॉजिटिव है। एफ पी नेगेटिव, एफ क्यू नेगेटिव, एफ पी नेगेटिव, एफ क्यू नेगेटिव, और एफ पी इंटू एफ क्यू जो है वो हमारे पास कैसा दिया हुआ है, पॉजिटिव। तो एक पॉइंट तो कॉमन आ गया। अगर दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट पी और क्यू के बीच में प्रेजेंट है तो एफ पी इंटू एफ क्यू यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव क्यों आ रहा है? दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन फर्दर जब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना है, ए पॉजिटिव है तो एफ पी पॉजिटिव, एफ क्यू पॉजिटिव। जब ए नेगेटिव है, ए का मतलब मैं लीडिंग कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, ये नेगेटिव है, इसका मतलब एफ पी नेगेटिव, एफ क्यू नेगेटिव,
एफ पी इंटू एफ क्यू पॉजिटिव। तो ये वाला जो पॉइंट है वो आप अप्लाई करके, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इस लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। ए पॉजिटिव है, दोनों रूट्स 3 और 5 के बीच में, इसका मतलब F3 जो है वो पॉजिटिव होगा, F5 भी पॉजिटिव होगा। व्हाट इज F3? x की जगह 3 पुट करूँगा, 9 प्लस 3 लैम्डा प्लस 10 ग्रेटर देन 0। 5 पुट करूँगा, 25 प्लस 5 लैम्डा प्लस 10 ग्रेटर देन 0। 3 लैम्डा प्लस 19 ग्रेटर देन 0। 5 लैम्डा प्लस 35 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपके पास 3 लैम्डा आ गया ग्रेटर देन -19, लैम्डा ग्रेटर देन -19/3, और यहाँ से 5 लैम्डा ग्रेटर देन -35, लैम्डा ग्रेटर देन -5। लैम्डा -5 से भी बड़ा होना चाहिए और -19/3 से भी बड़ा होना चाहिए। -7। अब मुझे लैम्डा की ऐसी वैल्यू बताओ जो इन दोनों से बड़ी है। -19/3 -7 से बड़ा है। यहाँ भी गलती हो जाती है। अल्टीमेटली मुझे तो दोनों कंडीशन चाहिए भाई, F3 भी पॉजिटिव हो और F5 भी पॉजिटिव हो। F3 पॉजिटिव कब आएगा? जब लैम्डा की वैल्यू -19/3 से बड़ी। इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा ग्रेटर देन -6 बिसाइड्स 1/3। और F5 पॉजिटिव कब आएगा? जब लैम्डा -7 से बड़ा हो, -7 से बड़ा। दोनों पॉजिटिव कब होंगे? फिर रियल नंबर लाइन क्या लो, 0 है नहीं, उसके लेफ्ट में -7 आ गया। -19/3 -7 से बड़ा है। -7 का मतलब -21/3, तो -19/3 यहाँ मिलेगा। अब जो लैम्डा आपके पास है वो इससे बड़ा होना चाहिए, -7 से बड़ा इधर और -19/3 से बड़ा इधर। तो जो लैम्डा -19/3 से बड़ा होगा, जब लैम्डा की वैल्यू -19/3 से बड़ी है, तो ऑटोमेटिकली वो -7 से भी बड़ी ही होगी। यानी कि इन दोनों में से मुझे लैम्डा का वो रिस्ट्रिक्शन लेके चलना है जहाँ दूसरा रिस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिकली फॉलो हो रहा हो। अगर लैम्डा -19/3 से बड़ा है तो वो डेफिनेटली -7 से भी बड़ा होगा। ठीक है, बायो का टेस्ट है बेटा। बस इसके अंदर मेन पॉइंट था कि दोनों रूट्स, मैं इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस भेज रहा हूँ आप लोगों के पास विद सॉल्यूशन, 4-5 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। उस कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करें। अगर दिक्कत आती है तो कल का जो तुम्हारा टेस्ट है वो टेस्ट होने के बाद हम एक टाइम फिक्स कर लेंगे, उस टाइम पर उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो टेस्ट अगर आपका चल रहा है तो आप अपना जो टेस्ट है वो करें। तो मेन पॉइंट इसमें था, अब एक कंडीशन और बचेगी बस, कि भी यहाँ पर एक रूट इससे छोटा और दूसरा इससे बड़ा, एक रूट एक से छोटा और दूसरा रूट एक से बड़ा, एक इस टाइप का केस हमारे पास हो पाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के पास भेज देता हूँ, सोल्ड क्वेश्चन। आप उनको देखोगे, समझोगे, जहाँ दिक्कत आई कि सर ये बात समझ में नहीं आई कैसे क्या कर रहा है, वो पॉइंट आप मेरे को बताओगे। कल आपका जो एग्ज़ाम होगा 11 से 1 के बीच में, उस एग्ज़ाम के बाद कोई सूटेबल टाइम फिक्स करके हम उस पॉइंट को और डिस्कस कर लेंगे। लेकिन टाइमिंग ज़रूर लगाएं। आपके और हमारे प्रयासों का बेनिफिट उसी केस में होगा जब रिजल्ट आएगा। ठीक है, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, अब उसके ऊपर आप चलेंगे। जो डाउट्स आपके आएंगे वो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, आप अपना जो टेस्ट है उसके लिए चलें।